आज के शो में। आरबीओडी मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन, मुकदमात का इंदिराज। मुनव्वर बोजदार, फहीम सोमरो के अरबों रुपए के असासे, एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। सिंध का एक और अरबपति इंजीनियर सरदार अली शाह एहतसाब का शिकंजा सख्त। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज आरबीओडी के हवाले से आपके साथ अहम तरीन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आरबीओडी मंसूबा, इस अहम तरीन मंसूबे में होने वाली अरबों रुपए की करप्शन, जिसके जरिए कुछ अफसरान ने अपने अरबों रुपए के असासे बनाए, जहां अगर वहां जाकर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड तो कोई काम नहीं, लेकिन लोगों के असासे, जायदादें, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, उसकी एक तवील फहरिस्त आपको नजर आएगी। इस आरबीओडी मंसूबे के हवाले से, इसमें होने वाली बेजाब्तियों के हवाले से एक अहम तरीन मुकदमे का इंदराज हुआ है। एक नहीं बल्कि मुतादिद एफआईआर का इंदराज हुआ है। इन मुतादिद एफआईआर में उन तमाम मुल्जिमान को जिनका नाम बमे सबूत इस प्रोग्राम में बार बार पेश किया गया, उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दर्ज की गई इस एफआईआर की कुछ मंदरजात आपके सामने पहले प्रोग्राम में रखते हैं। आरबीओडी जो 2 मंसूबा है, आरबीओडी 2 इसको कहते हैं। आरबीओडी में अरबों रुपए की करप्शन की कहानी सामने आई और इसमें अहम अफसरान और मुताल्लिका ओहदेदारान के खिलाफ करप्शन के मुकदमात दर्ज हुए। मुकदमात जिन अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनमें मुनव्वर बोजदार, फहीम सोमरो, इमरान शेख, गफ्फार सोमरो, अल्ताफ मेमन और दीगर अफसरान शामिल हैं। इन अफसरान और अहलकारों पर आरबीओडी 2 मंसूबे में अरबों रुपए की गबन का इल्जाम है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने चीफ इंजीनियर यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरबीओडी 2 मुनव्वर बोजदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन 2 में तकरीबन 4.5 अरब रुपए की गबन करने पर मुत्तादिद एफआईआर दर्ज की गई हैं। सैलाब से निमटने वाले कामों, सैलाब के नुकसानात के खिलाफ होने वाले 4.48 अरब रुपए, ये नाम निहाद इखराजात में मुकम्मल तौर पर जालसाजी की गई। आरबीओडी 2 मंसूबे में करप्शन, इस धोखाधड़ी से बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इंक्वायरी से मालूम हुआ है कि ज्यादा ठेकेदार जिनको अदायगियां की गई वो बाकायदा ठेकेदार ही नहीं थे और पीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं रखते थे। यह बात भी सामने आई कि इस वक्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरबीओडी इमरान अहमद शेख, जो उस वक्त के आरबीओडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, उन्होंने बगैर किसी तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी के 2014 में टेंडर तक। यही नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरबीओडी इमरान अहमद शेख SE यानी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उन्होंने तकरीबन 88 के करीब मुआहदे किए जिनकी सलाहियत के मुताबिक वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए थे। याद रहे कि काम के अहकामात एक्सचेंज के जरिए जारी किए जाते थे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरबीओडी इमरान शेख ने तकनीकी मंजूरी यानी टेक्निकल जो अप्रूवल है और टेंडर्स की मंजूरी की जहमत तक गवारा नहीं की। काम शुरू हो गया और फिर 3 साल के बाद 2017 और 18 में रिलीज से 4 अरब रुपए भी खर्च कर दिए गए। एफआईआर चेयरमैन एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मोहम्मद वसीम की मंजूरी से दर्ज की गई और मुल्जिमान के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अब आपको इन मुल्जिमान से एक बार तारुफ करवाते हैं कि मुल्जिमान जो हैं, इसमें इनकी तस्वीरों के साथ हम इनके डेजिग्नेशंस भी देखेंगे ताकि इनकी डेजिग्नेशन से आपको अंदाजा होगा कि इनकी डेजिग्नेशन क्या है। फिर बाद में इनके असासे बताएंगे तो आपको और हैरानी होगी। जनाब, पहले तो इमरान अहमद शेख साहब हैं, इसमें जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, द देन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरबीओडी 2 BPS। इस वक्त मुनव्वर बोजदार की पहली तस्वीर है जी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरबीओडी महताब काजी जूनियर क्लर्क हैं। महताब काजी BPS 9 ग्रेड स्केल में हैं। हाजी अयाज मेमन एक्सियन डिवीजन 2 हैं। और इसी तरह इसमें जो चौथा नाम इमरान शेख का है, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरबीओडी हैदराबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और फहीम सोमरो 18 ग्रेड का अफसर एक्सियन डिवीजन 3। इसकी जायदादों की फहरिस्त कुछ देर में आप जान सकेंगे। कामरान खान कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट, ये नाम भी इसमें फहरिस्त में शामिल। और मुनव्वर बोजदार जो आपने कहा जी सरे फहरिस्त नाम 20 ग्रेड का अफसर, जिसका नाम इस एफआईआर में दर्ज। ये आखिर मामला हुआ क्या था? यानी आपने जाना कि एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमात दर्ज हुए, मुकदमात का इंदराज हुआ। मुकदमात किन के खिलाफ दर्ज हुए, उनकी तस्वीरें, उनकी डेजिग्नेशंस भी आपने देखी। यह मामला शुरू हुआ एक इंक्वायरी रिपोर्ट से। ये इंक्वायरी रिपोर्ट खुद महकमा इरिगेशन और यानी सिंध हुकूमत की अपनी इंक्वायरी तश्कील दी इंक्वायरी टीम ने, जिसने ये अंदाजा लगाया कि सैलाब के नाम पर बड़े पैमाने पर गबन हुआ। और ये सैलाब के नाम पर होने वाला गबन इस इंक्वायरी कमेटी में बताया क्या गया था
ये हैरानकुन इंकशाफ इन्हीं अफसरान के खिलाफ, इन तमाम अफसरान के खिलाफ जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो इस रिपोर्ट में मौजूद था। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था ये भी आपके सामने रखते हैं। ये बात थी 7 से समंदर तक सेम नाला तामीर मंसूबे में करप्शन की, और महकमा इरिगेशन सिंध के 7 से समंदर तक इसमें इंकशाफ जब हुआ तो चीफ इंजीनियर जाहिद शेख की सरबराही में कायम कमेटी ने एक इंक्वायरी की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुनव्वर बोजदार और 9 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बदउनवानी के जिम्मेदार करार पाए। RBUD प्रोजेक्ट में जुलाई 2017 से जून 2019 तक 9 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2015 में सैलाब जाहिर करके RBUD को नुकसान दिखाया गया। 2017 और 18 में सेवन, जामशोरो और ठट्टा में RBUD की मुरम्मत और बहाली के काम कराए गए। 273 किलोमीटर सेम नाले की मुरम्मत और बहाली के कामों में 4 अरब 48 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि फ्लड इमरजेंसी और फ्लड प्रोटेक्शन की मद में खर्चों का रिकॉर्ड बोगस है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सेपरा कवानीन के मुताबिक टेंडर्स जारी नहीं किए गए, ओरिजिनल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं था, प्रोजेक्ट की PC1 तरीकेकार के तहत काम नहीं हुए। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि साल 2015 में सैलाब की सूरत हाल थी ही नहीं, इसलिए RBUD का नुकसान और मुरम्मत दिखाना बदउनवानी है। 4 अरब 48 करोड़ रुपए का काम साबित ही नहीं हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ था। अब ये जो आपको हमने दिखाया जी कि जिस तरह FIR दर्ज हुई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, अहम काविश है उन अफसरान के खिलाफ जो इस करप्शन में मुलव्विस थे, जिनके बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट में भी इंकशाफ इससे कबल ही हो चुका था। अब तफसीलन इस जो FIR है और एंटी करप्शन की इंक्वायरी में आने वाले कुछ नाम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको पेमेंट्स की गई, उनसे भी अंदाजा होगा कि किस तरह से ये करप्शन की गई। अगर आप इसमें देख सकें तो ये जो FIRs हैं, इसके अंदर बहुत जरूरी है कि एहतसाब के इदारे इन तमाम नामों को याद रखें कि ये किन किन की कंपनीज थी, क्या ये फ्रंट कंपनीज थी, क्या ये बोगस कंपनीज थी, क्योंकि ये सारे ठेके खुद इस रिपोर्ट में लिखा है कि बोगस थे, ये सारे ठेके फेक थे। अगर ये ठेके फेक थे तो ये कंपनीज भी फेक थी। क्या ये कंपनीज जाली तौर पर फ्रंट मैन के तौर पर बनाई गई? बहुत से इन्हीं अफसरान के फ्रंट मैन इन कंपनियों को चला रहे थे। मिसाल के तौर पे एक FB इंटरप्राइजेस 129 मिलियन ऐसे रुपीस दिए गए, तकरीबन 12 करोड़ रुपए। सबलाइम इंप्रेशंस एक FIR में 93 मिलियन है, इसको ज्यादा पेमेंट्स और भी हैं जिसकी हम तफसीलात आगे रखेंगे। MAS इंटरप्राइजेस, सईद खान कंस्ट्रक्शन, मेट्रो इंजीनियरिंग सर्विसेज, नूरुद्दीन शेख, दानिया इंटरप्राइज, इस एक FIR में तकरीबन 37 करोड़ रुपए, तकरीबन 37 करोड़ 90 लाख रुपए ये इन कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजे गए, जो कि फेक और बोगस तरीके से नवाजे गए। ना कवानीन को फॉलो किया गया और ना इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई ठोस सबूत या शवाहिद एविडेंस मौजूद हैं। इसी तरह हुसैन अली कंस्ट्रक्शन कंपनी, बुखारी एंड सन्स, मंजूर सोलंकी, नूरुद्दीन शेख, वीर कंस्ट्रक्शन, फेवरेट, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स भी तकरीबन 575 मिलियन रुपीस के 57 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी FIR में दर्ज हैं। 57 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी बिना किसी जवाब के खिलाफ कवानीन को तोड़ते हुए नवाजे गए। आखिरकार ये सब किस तरह हो रहा था, ये सब किस तरह चल रहा था? हम उम्मीद रखते हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इन तमाम नामों से भी पर्दा उठाएगा ये कंपनीज किसकी हैं। इसी तरह इसमें दीगर कंपनीज इसमें और कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम है, जिनमें फहीम अहमद एक नाम है, सईद कंस्ट्रक्शन, सईद खान कंस्ट्रक्शन, बशीर अहमद शेख, जकरिया, और ये तकरीबन 3527 मिलियन, तकरीबन 352 करोड़ रुपए के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक FIR के मुताबिक जो इस तरह नवाजे गए, जो गैर कानूनी तौर पर थे, जिनमें सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और हर तरह से कानूनी खिलाफ वर्जी की गई। वो चेक्स भी आपको दिखाते हैं जो हमने आपको इससे पहले दिखाए थे कि सबलाइम इंप्रेशंस नामी कंपनी को ये चेक्स नवाजे गए, और मुनव्वर बोजदार जिनके बारे में कहा गया जी कि इनकी मुबैना अहलियां हैं जो ये कंपनी चलाती थी, और उनको ये बाकायदा चेक्स के सबूत मौजूद हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह नवाजे गए और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में इनको पेमेंट्स दी गई। एक चेक आप देख सकते हैं तकरीबन 4 मिलियन का है, और इसी तरह से 3 चेक्स यहां पर मौजूद हैं जो करोड़ रुपए की मालियत के बनते हैं, जो सबलाइम इंप्रेशंस को जारी किए गए। ये सारा RBUD का पैसा आखिरकार किस तरह से ये खर्च होता रहा, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। क्या इस पैसे को खर्च करते वक्त कोई जाब्ते, कोई इस पर कवानीन को देखा गया, नहीं देखा गया? ये सारा भांडा जो है FIR जो है इस पर सामने आ चुका है कि आखिरकार ये भांडा बीच चौड़ाई में फट चुका है कि आखिरकार किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट्स नवाजे गए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, ये सारी तफसीलात हमारे सामने। लेकिन आज सवाल एक और भी है कि ये सारा पैसा अगर RBUD पे खर्च नहीं हुआ तो ये सारा पैसा आखिर खर्च कहां हुआ? अब आपको हम दिखाते हैं कि एक 18 ग्रेड के ऑफिसर फहीम सोमरो, जिनका इस FIR में नाम है,
इस एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी हम ये जानते हैं कि ये अफसरान बेल करा लेंगे, ये अफसरान बच जाएंगे शायद इंक्वायरी से, लेकिन फहीम सोमरो ने सोमरो स्टेट नामी बाकायदा एक फार्म हाउस बनाया। इस फार्म हाउस को बाकायदा विजिटर्स के लिए खोला। यहां पर आला किस्म के आप देख सकेंगे कि जानवर हैं, यहां पर बेहतरीन किस्म की रिजॉर्ट फैसिलिटीज हैं, नायाब तरीन कीमती अशिया, कीमती जानवर, अम्यूजमेंट के हवाले से बेहतरीन सहूलियात यहां पर आपको नजर आएंगी। यहां पर आपको एक 18 ग्रेड का अफसर जिसका नाम इस एफआईआर में है, उसके हवाले से उसके पास मौजूद असासे, उसकी असासों का अंदाजा और उस हवाले से जो उसने बाकायदा आरबीओडी में आने के बाद जो अरबों रुपए के असासे बनाए, उनकी तफसीलात आप देख सकते हैं। जो विजिटर्स हैं उनकी पिक्चर हमने ब्लर की है, लेकिन फहीम सोमरो का ये फार्म हाउस लाड़काना के करीब है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये फार्म हाउस बनाया गया। इसकी आउटर फुटेज, इसकी इनसाइड जो इस पर फुटेजेस हैं, वो सब भी आपके सामने है। ये तमाम तफसीलात, ये एफआईआर दर्ज होने के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि ये तमाम एसेट्स कॉन्फिस्केट होंगे, ये तमाम एसेट्स सीज होंगे, क्योंकि इस पर एंटी करप्शन अगर कार्रवाई करे तो मुकम्मल कार्रवाई करके इन तमाम असासों की जांच पड़ताल करे कि आया एक 18 ग्रेड के अफसर के पास ये सारे असासे कहां से आए, क्या उसको ये इनहेरिटेंस से मिले, क्या उसको ये असासे अपने वालिदैन से मिले, या ये पैसे, ये सारे आरबीओडी के पैसे जो अरबों रुपए फंड्स की मद में कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजे गए झूठे और बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, ये सारा पैसा ऐसे फार्म हाउसेस में गया। इसी तरह मुनव्वर बोजदार के असासों की फहरिस्त भी हमारे सामने है। मुनव्वर बोजदार जो कि इस प्रोग्राम में क्लेम करता रहा कि उसके पास एक कोरे गाड़ी है, दरअसल बड़े बड़े घर, और एक नहीं कई जगह पर घर मौजूद थे अपनी एहलिया, सो कॉल्ड एहलिया के नाम के ऊपर, जिसके बारे में उसने कहा जी कि नहीं है, उसके नाम पर उसके मेंटेनेंस चार्जेस, फ्लैट खरीदने के चार्जेस, उसके नाम पर करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स खरीदे गए। ये सारी तफसीलात भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारा पैसा आखिरकार गया कहां, ये अहम सवाल है। इस पर जो एहतसाब के इदारों को जांचना है, और ये शायद इसी कड़ी जो मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट की गई वहां से मिलेगी कि किन को पेमेंट्स की गई, क्यों पेमेंट की गई और किस मिकदार में ये सारी पेमेंट्स अवार्ड की गई। ये अहम तरीन सवालात इसके साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इंजीनियर की कहानी भी आप कहेंगे। और यहां पर भी मामला कॉन्ट्रैक्ट्स का ही है, यहां पर भी मामला कॉन्ट्रैक्ट्स का है, ठेकों का है, ठेकों के हवाले से आने वाले हमारे पास शवाहिद का है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात बशमूल अहम तरीन सवालात आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब एक्शन हुआ है। सिंध हुकूमत ने खुद एक्शन लिया है इन करप्ट अफसरान के खिलाफ, इन जिनके खिलाफ बदनवानी के सबूत ना सिर्फ सिंध हुकूमत की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स में थे, बल्कि आगे बढ़कर आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुका है, और उसके पास भी अहम तरीन सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह यह मामला आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। एक और इंजीनियर का जिक्र हुआ है, और ये इंजीनियर सरदार अली शाह, ये भी आरबीओडी से वाबस्ता। इसकी माहाना आमदनी 1,40,000 रुपए, लेकिन इसके असासे अरबों रुपए के, इसके इंटरनेशनल टूर्स अरबों रुपए के, करोड़ रुपए की मल्टीपल फॉरेन विजिट्स, और मल्टीपल फॉरेन विजिट्स में बार बार बेहतरीन किस्म की शॉपिंग्स, इंटरनेशनल लाइफस्टाइल और इस पर ओनरशिप, जिसमें दुबई के अंदर एसेट्स, बहुत कुछ, बहुत सी तफसीलात जो आप अपनी स्क्रीन पे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। हम आपको बताएंगे ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, ये सब असासे अरबों रुपए के कैसे बन सकते हैं, एक आम आदमी तो नहीं बना सकता, ये किस तरह बनते हैं, ये सारे सवालात उठाएंगे। क्योंकि इस अफसर का जिक्र करते हुए, क्योंकि अब जो आपको मैं साउंड बाइट सुनाऊंगा ये हसनैन मिर्जा साहब की होगी, जो हसनैन मिर्जा साहब हैं जीडीए के पास सिंध में, और ये हसनैन मिर्जा साहब सरदार शाह के हवाले से भी वॉलंटरी रिटर्न इसने किया था, उसके हवाले से भी वो बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात हसनैन मिर्जा साहब ने इस प्रोग्राम में की थी, क्योंकि बात ठेकों की हो रही है, तो ये ठेके किस तरह नवाजे जाते हैं और ये ठेकेदार कितने ताकतवर होते हैं, इसका अंदाजा आप लगाएंगे इस बात से। हसनैन मिर्जा साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, सूबे सिंध और मुल्क की। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या बात की थी, हम सुने। ऐसा क्यों है इधर कि आपका रेट अपने ही ऑफिसर्स पे नहीं चलता? क्या ये इरिगेशन का अमला जिनके नाम आप ले रहे हैं, सरदार अली शाह के अभी सीएम साहब, क्योंकि काफी हद तक काफी टाइम के लिए इरिगेशन का महकमा इनके पास ही इन्होंने खुद अपने पास रखा हुआ था, तो ये सवाल होता है कि क्यों आप जब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको अपने ही अमले पे आपका रेट क्यों नहीं चलता? ये डोरें कहाँ से खींचे जा रही हैं? वीआर हो या प्ली बार्गेन हो, तो उसमें एक कंपोनेंट होता है एतराफ जुर्म। जिसने पैसे वापस दिए होते हैं वो ये एतराफ़ करता है कि मैंने ये करप्शन की, आई एम गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड क्राइम,
और उसके बाद जो एक्शन होना चाहिए था बाय सुपरसीडिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री हो या चीफ एग्जीक्यूटिव शाह साहब हो, उनको उधर ही फिल फॉर जो नौकरी से खारिज कर देना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि थोड़े वक्त के बाद उनको रिहेबिलिटेट करके कहीं और डिफरेंट पोस्ट पे बिठा दिया गया है। ये नैब की जो रिपोर्ट आपने रखी है सामने, इसमें इनफैक्ट कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के भी नाम हैं। मैं आपको ये बताता चलूं सैफान साहब, बड़ी बदकिस्मती है, सिंध में हमारी एडीपी स्कीम्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं। अच्छा। डिपार्टमेंट्स में कितने फंड्स रखते मुख्तस किए जाने वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ही डिक्टेट करते हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से ऑफिसर्स उनको मनपसंद चाहिए वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बताते हैं। अभी आपने तफसीलात सुनी, जो बात हसनैन मिर्जा साहब ने की कि बदकिस्मती है सूबे सिंध की आवाम की कि कॉन्ट्रैक्टर्स ही एडीपी स्कीम बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ही डिपार्टमेंट में कितने फंड्स जारी होंगे ये डिसाइड करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा अफसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये बहुत बड़ी हिंट है फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, क्योंकि यहां जो ये अफसरान हैं जो जिस तरह से ये रह रहे हैं, ये सिर्फ किसी सियासी असर रसूख की वजह से नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो मामला चला रहे हैं सिंध हुकूमत के, जो खुद हसनैन मिर्जा साहब भी बता रहे हैं अपोजिशन लीडर के तौर पर, ये कॉन्ट्रैक्टर्स इन अफसरान को चला रहे हैं जिनको हटाने की कुव्वत शायद सिंध हुकूमत के लोग भी नहीं रखते, इसी वजह से शायद ये चल रहे हैं। अब इस जो अहम तरीन मामले पे जो करप्शन हुई थी, पहले उसका हवाला देते हुए आगे आपको बताता हूं कि इस मंसूबे में कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे, ताकि सवाल एहतसाब के दायरों के लिए कि आखिरकार वहां से जांच पड़ताल शुरू की जाए जहां से शुरू करनी चाहिए। ये मामला जो हसनैन मिर्जा साहब ने उठाया था, ये रोड़ी कनाल की करप्शन के हवाले से, सरदार अली शाह जहां इन्वॉल्व था, इसकी लाइनिंग के अंदर करप्शन हुई। नैब इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा मंजूरी 30 मई 2017 को हुई थी। नैब को मौसूल शिकायत के मुताबिक 2.8 अरब रुपए इंतहाई कलील मुद्दत में खर्च हुए थे। नैब ने 2018 में रोड़ी कनाल कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग केस में रेफरेंस दायर किया था। नैब रेफरेंस के मुताबिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह ने लूटी हुई रकम में से 4 लाख रुपए नैब को वापस किए थे। सरदार अली शाह की वॉलंटरी रिटर्न की मंजूरी डीजी नैब सक्खर ने 27 मई 2016 को दी थी। नैब तहकीकात के मुताबिक रोड़ी कनाल की लाइनिंग का काम मेयार के मुताबिक नहीं हुआ था। रोड़ी कनाल की लाइनिंग मेयार से कम रखी गई, जिससे कौमी खजाने को तकरीबन 90 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। और ये जो करप्शन है, इस पर करने पर सरदार अली शाह ने सिर्फ 4 लाख रुपए नैब को वापस लौटाए। सरदार अली शाह ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए 21 अप्रैल को जमानत भी कराई थी। तो ये आपको बताते चलें कि ये तमाम अफसरान जिनके नाम अब FIR दर्ज हो रही हैं, ये फिर जमानतें करा सकते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है, वो ये है कि नैब ने जब इस वॉलंटरी रिटर्न को किया था, जब सरदार अली शाह के साथ ये जो रेफरेंस था, इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्टर की फहरिस्त दिखाएं इस रेफरेंस में, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है जी, इस पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, शहजाद अली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सरदार मोहम्मद अशरफ डी बलोच, ये कंपनी है इस पर जी। और ये इस पर इस कॉन्ट्रैक्टर की तफसीलात स्क्रीन पे आपके इस पर चल रही हैं। यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट है जी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस बुनियाद पे ये पूरा रेफरेंस दायर हुआ, क्या ये इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये कॉन्ट्रैक्टर आखिरकार कौन था? क्या ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जो इस पर फेक अकाउंट स्कैम में इन्वॉल्व था? क्या ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसके कहा जाता है कि जी बहुत ज्यादा इस पर असर रसूख है? खैर, इस कॉन्ट्रैक्टर पे डिटेल प्रोग्राम हम करेंगे, क्योंकि हम इसको बाकायदा सवालनामा भेजकर अप्रोच करा है हमने कि हम आगे बढ़कर इस पे स्टोरी पे काम करेंगे। लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है एहतसाब के इदारों के लिए कि आखिरकार जब हसनैन मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स पूरा मामला चला रहे हैं, सरदार अली शाह जैसे ऑफिसर्स को तैनात करना, उनके इर्द गिर्द एक बाकायदा उनको सपोर्ट फराहम करना हिसार के तौर पर, और इसी तरह से इस पूरे मामले के अंदर सारे फंड्स का इजरा, यानी कि एडीपी स्कीम्स बनाना, डिपार्टमेंट्स के हवाले से डिपार्टमेंट के फंड्स का इजरा करना, ये तमाम चीजें कॉन्ट्रैक्टर्स ही कर रहे हैं। तो क्या इन कॉन्ट्रैक्टर्स और ऐसे इंजीनियर्स का गठजोड़ है जो ये इंजीनियर्स अरबों रुपए के असासे बना रहे हैं? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि ये सारा पैसा सिंध की आवाम का पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये हम सबका हक है जिस पर डाका डाला जा रहा है। आखिर इस डाके को बेनकाब होना होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि एहतसाब के दायरे इस पर सख्त तरीन एक्शन लेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे तो अहम तरीन सवालात इस FIR के हवाले से, कुछ कानूनी नुकात के हवाले से, और ये बात जी कि ये जो अफसरान जिनके गिर्द अब घेरा तंग हुआ है, इनके पास बचने का रास्ता अब कहां से है, सब सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्टर्स का और अफसरान का गठजोड़ है जिसको बेनकाब होना जरूरी है। शायद ये मसले का जिसे कहा जाए जड़ जो है वो यहीं से मिलती है। ये जड़ जो है हसनैन मिर्जा साहब ने भी बताई और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप जो एंटी करप्शन की FIRs देखें जो मुनव्वर बोजदार और दीगर के खिलाफ दर्ज हुई, वहां पर ही मसला कॉन्ट्रैक्टर्स का है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट दी गई वो कॉन्ट्रैक्टर्स वही थे जो दरअसल उनकी अपनी कंपनीज या उनके रिश्तेदारों या जानने वालों की कंपनीज थी जिनको नवाजा गया। लेकिन यहां मामला कुछ और है। सरदार अली शाह वाले केस के अंदर जिसने हसनैन मिर्जा साहब ने हिंट भी दिया कि यह मामला दरअसल कॉन्ट्रैक्टर्स ही पूरा महकमा चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ही पेमेंट डिसबर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की मर्जी से ADP स्कीम्स बन रही हैं सूबे सिंध में, कॉन्ट्रैक्टर्स की मर्जी से अफसरान भी इस पर रखे जा रहे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर सरदार अली शाह का गठजोड़ है जिसको बेनकाब करना है एहतसाब के इदारों का काम है। कॉन्ट्रैक्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए हैं, और इसी तरह सरदार अली शाह के असासे जो कि एसेट बियॉन्ड मींस हैं उसकी तफसीलात भी आपके साथ बमे सबूत आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है। इस FIR की तरफ अगर हम आए जो एंटी करप्शन ने दर्ज की है, इस FIR में एंटी करप्शन ने कुछ शिकें कानूनी तौर पर एंटी करप्शन कानून के तहत लगाई हैं। इसमें सेक्शन 409, 161, 465, 467, 477, 477A, तकरीबन 3-4 और जैसे 34 PPC और इसके अलावा 1-2 शिक्स और हैं जो इस पर लगाई हैं, जो सारी FIRs में इन तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ लगाई गई हैं। इन FIRs को अगर देखा जाए तो इससे पहले एंटी करप्शन के बारे में लोगों का तासुर यह है कि इसकी कार्रवाइयां इतनी मौसर नहीं रहती, या ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, और हम जिस तरह बता चुके हैं कि ऐसे मुल्ज़िमान प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा? क्या ये FIRs मजबूत हैं, ठोस हैं? क्या इनका एविडेंस जो पूरी शिकायत जो FIR जिस तरह मामला चला है, क्या इन अफसरान को मंतकी अंजाम तक यानी जो लूटी हुई रकम है उसकी वापसी तक हम तवक्को कर सकते हैं, या सिर्फ ये मुहज आंखों को दिखाने के लिए इस पर धूल झोंकी जा रही है? क्या है इस पर दिखाने के लिए गिमिक्स हैं, क्या है? ये सवाल भी हम उठाते हैं। सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब जो कि खुद शिकायत कुनंदा हैं नैब में RBUD के हवाले से और साबिक एंटी करप्शन भी हैं, वकील भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। सलीम साहब आप मुझे फरमाइएगा, ये मैंने शिकें पढ़ी जो सेक्शंस लगाए गए हैं, आर यू होपफुल ये FIR है या कंप्लीट FIR है 4 अरब रुपए की, या फिर आपको लगता है ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट पर FIR दर्ज हुई है? क्या हुआ ये सलीम साहब? बात यह है कि इसमें तो अगर आप शुरू से देखें तो इसमें तकरीबन 30 अरब से ज्यादा पैसे मिसअप्रोप्रिएशन हो चुके हैं। तो ये मिसअप्रोप्रिएशन वो लगाई हुई है, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, कलम तो सही है, मगर सवाल ये है कि जो शुरू से थे ऑफिसर वो कहाँ गए? जिसमें सेक्रेटरी पुराने थे, उनकी जिम्मेदारी थी, वो पुरानी पीढ़ी थी, वो कहाँ गए? वो एक इमरान से के पे आ गए, ये बाकी किधर गए अफसर? तो बाकी जो है AC पहले भी रहे हैं, चीफ इंजीनियर पहले भी रहे हैं, PD पहले भी रहे, वो किधर चले गए? क्योंकि ये तो 2006 से चल रहा है RBUD जी, ठीक है ना। और फिर ये अभी भी जाम शुरू टोल प्लाजा पे खड़ा हुआ है, वहां से आगे तो ये बढ़ा नहीं। तो ये आगे कहाँ से मरम्मत हुई? फिर खा गए बीच में, ये किधर पैसे चले गए? फिर अरेस्ट अब तक कर लेते ना, अगर इनको करना था तो गिरफ्तारियां पहले कर लेते। वो इनको अगर टाइम देंगे तो वो जाहिर है। सर आप कवानीन को समझते हैं? एंटी करप्शन के पहले FIR से पहले गिरफ्तार कर सकता था इनको, या FIR करते ही कर लेते ना, वो FIR करते ही फौरन ही कर लेते। अच्छा, जैसे FIR हुई और ये अपनी कार्रवाइयां कर लेते, टाल लेते सब। हमारे इल्म के मुल्ज़िमान भी यही कह रहे हैं कि हमारी अरेस्ट बेल हो जाएगी और हम अरेस्ट ही नहीं होंगे FIR के बाद, बड़े कॉन्फिडेंट है। देखिए बेल तो एक कानून है ना, बेल का तो एक कानून है, उनकी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सही कह रहे हैं। वो तो उस पर बहस होती है, अदालत का काम है, अदालत की मर्जी है, उनके रहम करम पे। मगर ये मसला आपको शायद पता नहीं है कि RBUD पे 2011 पे ये केस जो है, आप सुओ मोटो केस है नंबर 10, आप अगर इसको तवज्जो से सुने, सुओ मोटो केस नंबर 10 ऑफ 2010, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे आज खुद नोटिस लिया था, जिसमें इन्होंने खुद वहां पेश होके कहा कि ये तकरीबन कंप्लीशन हो चुकी है इसकी, ये RBUD नाला कंप्लीट हो चुका है। तो जब इतनी बड़ी हमारी पाकिस्तान की अदालत में ये झूठ बोल के आए हैं और इन्होंने ये तो पैसे खा गए, इन्होंने कंप्लीशन तो की नहीं। उसमें वहाँ एक असलम साहब थे ऐसी, वो उसका तो FIR में नाम ही नहीं है, वो तो वहाँ जाके असलम अंसारी नाम है उसका,
वो अगर आप वो ये ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास इसमें, तो उस पे वो कहता है, उसने कहा असलम अंसारी ने, SCRPOD ने, कि सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। 85% ऑर्डर में लिखा हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में लिखा है। तो उसने ये कहा कि 85% हम काम कर चुके हैं एक्सकावेशन का और 15% रह गया। तो इतनी बड़ी अदालत में हमारी ये झूठ बोल के आए। तो और उनका नाम इस FIR में नहीं है आपके जो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात नाम है सर, ये तो एक बात मुझे ये भी बता दें, क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 इंक्वायरीज, एक तो नैब भी कर रही है ना, जैसे इसमें कुछ अफसरान है, इमरान शेख है, दीगर है, RBOD पे भी, नैब भी इंक्वायरी कर रहा है, अब एंटी करप्शन ने भी FIR दर्ज कर दी है। तो अब ये क्या, ये जो ओवरलैप तो नहीं, ये मामला क्या है, इसको किस तरह से आप लीगली समझते, क्या होगा? वो तो अपना नैब की अपनी जुरिसडिक्शन है ना जी, और इनकी अपनी जुरिसडिक्शन है। 50 करोड़ से ऊपर जो भी मामला है वो नैब के जुरिसडिक्शन में आ गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट इन द नैब ऑर्डिनेंस। वो करें, मगर वो 2017 से नैब वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसमें पड़ा हुआ है, तो उनके पास पेंडिंग है। और ये वो देख भी नहीं रहे हैं नैब वाले। हालांकि इसी बुनियाद पे, सेम इसी बुनियाद पे पंजाब ने, हुकूमत पंजाब ने एक केस दर्ज किया है, वहाँ भी सेम ये इस तरह का प्रोजेक्ट था, और उसमें उसका ना, ये आपको अगर याद होगा कि उसमें एक ऑर्डर हुआ है, हांडाई हेडको हैक्स जॉइंट वेंचर्स और ये PLD 2003 लाहौर 714, इसमें ये रेफरेंस भी फाइल हो गया है सेम इसी बुनियाद पे कि वहाँ पे नंदीपुर प्रोजेक्ट में इसी तरह किया था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किए, तो वहाँ रेफरेंस हो गया, मगर नैब सिंध ने अभी तक रेफरेंस दाखिल नहीं किया है। लेकिन और एंटी करप्शन से आपको उम्मीद क्या है इस पर सलीम साहब? देखिए, एंटी करप्शन का अपनी जुरिसडिक्शन है, और एंटी करप्शन वाले जो हैं उसमें कर तो बहुत क्यों नहीं कर सकते। इनहेरेंट लॉज तो वही है जो एंटी करप्शन एक्ट है, यहाँ हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अपने एंटी करप्शन के जो हैं उसमें मौजूद अपने सेक्शंस वो हैं, या नैब के अलग हैं, तो वो बात तो एक ही है, मगर जुरिसडिक्शन दोनों के अलग है। कर लें, अरेस्ट कर लें और फौरन चालान करें अपने। यानी जब तक अरेस्ट नहीं होते आपको लगता ही नहीं कि ये वाकई में सीरियसली इस केस को परसू करेंगे? सलीम सफदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने सवाल अहम उठाया जी कि इस पर FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन ना करना एंटी करप्शन की तरफ से ये बड़ा अहम सवालिया निशान है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हायर अथॉरिटीज इन्होंने ये नोटिस लिया है इस करप्शन का, और जब ये FIR दर्ज की हैं तो इन FIR को मीनिंगफुल बनाने के लिए, यानी मौसर दिखाने के लिए ये गिरफ्तारियां भी करेंगे, ताकि तहकीकात आगे बढ़ सके, ताकि ये ना लगे कि सिर्फ FIR दर्ज हुई हैं और तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, आखिरकार वजह क्या है। और इसी तरह से ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो गठजोड़ होता है कॉन्ट्रैक्टर्स का और इन इंजीनियर्स का, ये भी बेनकाब होगा और इनके खिलाफ एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त होगा। आपका फीडबैक जिसका हमें इंतजार रहता है हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर, आपके सामने ये पेजेस फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।